आखिर सलोनी क्यों नहीं सीखने दे रही है सिलाई काजल को? उसको क्या समस्या है? उसको ब्यूटी पार्लर सीखना है, लेकिन तब राज को कौन रखाएगा, पहले ये बताओ। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर सलोनी ब्यूटी पार्लर सीखने जाएगी तो राज को कौन रखाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे दोनों काम संभव है। शुरू से लास्ट तक के वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ये बताइएगा कैसे दोनों काम संभव है। राज को वहाँ ले जा नहीं सकती है, और ब्यूटी पार्लर मान लिया वो सीखती है, और किसी का आईब्रो बनाने लगी और ध्यान आ गया राज पे कि कहीं राज और काजल साथ में बैठ के बात तो नहीं कर रहे होंगे, तो आईब्रो का तो सत्यानाश हो जाएगा। आईब्रो तो पूरा उड़ जाएगा एकदम से। उसका क्या हाल होगा ये बताओ। ऐसे में ब्यूटी पार्लर सीख पाएंगी? नहीं सीख पाएंगी। हम तो यही राय देंगे कि अभी ब्यूटी पार्लर मत सीखो। ब्यूटी पार्लर अभी सीखोगी तो जो है कौन राज को रखाएगा भाई? अभी तो यही है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान राज के ऊपर दो, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान राज के ऊपर रहता है। कहाँ बैठे हैं, कहाँ उठे हैं, कहाँ बाथरूम अगर भी जाते हैं राज तो भी देखने जाती हो कहीं काजल वहाँ खड़ी तो नहीं है, देख तो नहीं रही है किसी तरीके से। तो इतना ज़्यादा ध्यान दे रही हो तो अगर वहाँ जाओगी तो ये सब कौन करेगा भाई? सास ससुर नंद तो रखा नहीं पाएंगे जितना तुम ध्यान से रखाती हो। राज ही है जो घर में बैठा है तो तुम रखा लेती हो, और जो कमाने वाले होंगे वो बाहर जाएंगे, उनको तो कोई रखा नहीं सकता है। सलोनी ऐसी है कि जो राज को बैठा के खिला रही है और रखा रही है एकदम से। जैसे चूजा जो है अंडों को सेता है, वैसे वो राज को बैठा के खिला रही है और देख रही है कि कहीं न जाए। तो ऐसे कोई नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी जो है ब्यूटी पार्लर मत सीखो, मेरा तो यही राय है। और आकाश बेटा को समझाने की कोशिश मत करो। वो गए हैं छोड़ने अपने सास ससुर के कहने से, खुशी के कहने से, तो तुम्हारा इसमें क्या जाता है? लेकिन तुम नहीं चाहती हो कि काजल सीखे। अगर काजल चली भी गई तो तुमको बहुत दुख होता है, इसलिए तुम पूरा भरसक प्रयास कर रही हो कि किसी न किसी तरीके से काजल सिलाई न सीखे। अगर तुम वहाँ जा पाओगी तो वहाँ भी काजल को इधर उधर लगा के बदनाम करवा के छुड़वा दोगी। वहाँ भी उससे यही कह दोगी कि हाँ तुम्हारा सिलाई केंद्र खराब हो जाएगा, ये बहुत ख़राब लड़की है, ये यहाँ आती है ऐसा वैसा। तुम्हारा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि तुम काजल को बदनाम करने का कहीं भी एक भी वार खाली नहीं जाने दे रही हो। हम तो यही कहेंगे। वो तो कहो सरिता मैडम है जो इतना झेल रही हैं, उन्हीं इतना है जो बर्दाश्त कर रहा है, और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितना तुम बोलती हो अपने सास ससुर को, नंदों को, अगर नंद आती हैं तो अपने माँ बाप के उससे आती है, लेकिन तुमको उनको भी नहीं देखा जा रहा, तुम उनको भी धुतकार देती हो। भाई नंद आती हैं तो अपने माँ बाप के घर आती है, तुमको धुतकारने का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम धुतकार देती हो। अभी जब तक माँ बाप जिंदा हैं, जब तक नंदों का भी अब शेयर उतना ही है जितना राज का है। तुम्हारा तो कुछ नहीं है, जितना राज का है उतना पिंकी का है, उतना खुशी का है। तो तुम किस मुंह से भगा रही हो भाई? किस मुंह से भगा रही हो? 2 हिस्सा उन दोनों बहनों का है, 1 हिस्सा माँ बाप का है, 1 हिस्सा तुम्हारा है। अगर वो देंगी तो, लेकिन अभी तो सब लोगों का बराबर है। तो ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। और जो तुम काजल को बार बार टारगेट कर रही हो, वो एक अनाथ लड़की है, उसका अगर ये लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। इतना बड़ी गलती की भरपाई ये लोग कर रहे हैं जो गलती राज ने की है।
अगर राज ऐसी गलती ना किया होता तो आज ये लोग क्यों फंसे होते भाई। राज की वजह से, अपने बेटे की वजह से तो बजे बजे घूम रहे हैं, जो तुम इतना बिछला रही हो। अगर काजल अपने पे आ जाती तो शायद राज भी नहीं बचता। तो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम बार बार टारगेट अपने सास को, ससुर को, नंद को, बेबी आई है इतना काम कर रही है, तुम्हारे सास ससुर को ही बना के खिला रही है, नानी है, नाना है, खुशी की बेटी है, वो आकाश है, उन्हीं लोगों को खिला रही, लेकिन तब भी तुम भड़का रही हो कि आज खुशी नहीं आई काम करने। अरे मम्मी की तबीयत खराब है तो वो उनकी देख रेख कर रही है, तो यहाँ बेबी बना रही है, उसमें भड़काने की क्या बात है। तुम्हारे सास ससुर को ही, तुम्हारे सास को ही ले गए हैं, बल्कि दोनों लोगों में मियाँ बेबी में लड़ाई हो गई, उसको भी तुम बेबी से पूछ रही हो टारगेट, मज़ा ले ले करके। ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। लेकिन नहीं, तुम अपनी आदत से मजबूर हो। एक कहावत कहा गया है कि कुकुर का पूंछ कभी सीधा नहीं होता, चाहे उसको कड़वा तेल या घी लगा के शीशी में साल भर रखा जाए तो जो का त्यों रहता है। वही हाल है। हम तो यही कहेंगे कि ऐसा मत करो कोई काम कि जिससे माँ बाप के रोएं दुखें। अगर वो मुंह से नहीं शराब देंगे तो रोएं शराब देंगे। तुमको अच्छे से रहना चाहिए। एक लड़का है राज, उसका जो है मान रखना चाहिए, अपने सास ससुर का सेवा करना चाहिए, नंदों को कुछ नहीं कहना चाहिए। चलो जो हुआ सो हुआ, सब राज को भुला दी तो जैसे राज का जो भी किया कराया था भूल गई, वैसे काजल का भी भूल जाओ। काजल भी कल को अपने घर चली जाएगी, ससुराल चली जाएगी, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि काजल बैठी रहेगी, लेकिन हाँ बराबर लड़ोगी, कहोगी तो काजल भी कोई एक्शन ले सकती है। इसलिए बार बार हम यही कहेंगे कि उसको टारगेट मत करो, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे राज से मार खिलाने के लिए मार खिलाओ, मारो। क्यों मारे राज भाई? राज का उस पर कौन सा अधिकार? जब वो दूसरी जगह शादी करने जा रही है तो राज का कौन सा अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है किसी लड़की को मारने के लिए। हाँ, अगर पत्नी का दर्जा देते तो जरूर मार खा लेती वो। तुमने आकाश को भड़काया, आकाश को भड़का के कह रहे हो मेरे लड़के। अरे लड़के कैसे हैं? नंदोई हुए कि लड़के हुए? लड़का तो पिंकी का लड़का हुआ या पिंकी की बेटी हुई, ठीक, बच्चे तो वो हुए, तुम्हारे लड़के नहीं हुए। वो सरिता मैडम के बेटे हुए, तुम्हारी तो नंदोई हुए, समझे? लड़का नहीं हुआ जैसे तुम कह रही हो। हमारे तो समझ में नहीं आया किस रिश्ते से तुम लड़का उनको कह रही हो। उनको भड़काना नहीं चाहिए तुमको। तुम्हारे मान सम्मान, तुमने कह दिया ईंटा ले आओ, वो बेचारे ले आने के लिए भी तैयार हो गए। हम लोगों के यहाँ कोई किसी की हिम्मत है ईंटा लाने के लिए? कोई कह दे, कुछ कह दे। जैसे तुम कह रही थी पिंकी से, पिंकी के आदमी को मौगा, वो लकड़ी काट रहे थे, वो ला रहे थे, मौगा कह रही थी। मौगा पिंकी कह सकती, तुम्हारे आदमी को मौगा तुम नहीं कह सकती हो। तुम उस घर की बहू हो। बहू बेटी में यही फ़र्क है। बहुओं का सबका मान रखना पड़ता है, सबका इज्जत करना पड़ता है, तब एक रोटी मिलती है, बहुत मुश्किल से। हम यही कहेंगे, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। तुम जो मुंह में आता तो कह देती हो, कोई आता उसके बगल बैठ जाती हो। विनोद जी चाहे नीचे बैठे हो, सरिता मैडम नीचे बैठे हो, उससे तुम्हारा कोई अंतर नहीं पड़ता है। जिसको मन हो मौगा कर दो, जिसको मन हो पागल कर दो, जिसको जाओ भाई। ऐसे कहाँ तक का चलेगा भाई? और काजल सीख रही है तो अच्छी चीज़ है। कल को उसका घर ठीक ठाक ना मिले तो कम से कम वो 2 रोटी अपने हाथ पैर के सहारे खा तो लेगी, भूखों तो नहीं रहेगी। या फिर तो आके यहाँ नहीं बैठेगी, अपना किसी तरीके से गुजारा तो कर लेगी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम नहीं चाहती हो कि वो सिलाई सीखे। दोस्तों ज़रूर आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर ये वीडियो सही लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगी हो तब भी कर दीजिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि अगर सलोनी का मन लगा है, किसी का आईब्रो बना रही हैं, कि मान लिया गई ब्यूटी पार्लर सीखने, तो उसकी तो आईब्रो गई, उसका तो आईब्रो गया, पूरा उड़ जाएगा, वो तो काम से गया। ये सीख पाएंगी? उचित है सीखना? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
काजल की शादी हो जाए तभी सीखें, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।